नमस्कार। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके जीवन में काफी सारे मैरिटल डिस्कॉर्ड है, मतलब वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही है। मैं हूँ एक डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी बैंगलोर इंडिया से। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। यदि आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो समस्या यहाँ चार्ट में दिखाई पड़ रही है, कहीं ये समस्या आपके जीवन में तो नहीं है। ये समस्या यहाँ दिखाई पड़ रही है, ये समस्या आपके जीवन में तो नहीं है। ऐसा और है तो क्या का समाधान होना चाहिए। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे कि मैंने इसके दो चार्ट बना रखे हैं। ये आपका है नवांश चार्ट कहते हैं इसको। रिलेशनशिप के लिए इसको देखना बहुत जरूरी है, संबंधों के लिए ये चार्ट बहुत जरूरी होता है। ये चार्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जन्म कुंडली है। ये तो है कि इसका स्वभाव कैसा है, ये व्यक्ति विशेष जो है इनके अपने स्वभाव कैसा है। इस चार्ट में आएंगे तो फिर लोगों से संबंध कैसे है, लोगों के साथ तालमेल कैसा बैठता है इनका, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम इसमें फोकस करेंगे ज्यादातर कि वैवाहिक संबंध में मैरिटल डिस्कॉर्ड जो बातें कर रहा हूं मैं, मैरिज में समस्या जो आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे ज्यादा। देखिए, चार्ट में हम देख रहे हैं कि इनका ये मेष लग्न का चार्ट है, कुंभ राशि है, धनुष नक्षत्र है, मध्यम नाड़ी है, गुस्सा थोड़ा आता है इनको। इनके चार्ट में बुध ग्रह, मर्क्यूरी ठीक नहीं है, वीनस ठीक नहीं है, मतलब शुक्र ठीक नहीं है। वीनस ठीक नहीं होंगे तो क्या होगा, शुक्र ठीक नहीं हो, अच्छा बुध ग्रह ठीक नहीं होंगे तो क्या होता है कि बुध ग्रह स्थान आपका हार्ट होता है, तो आप इमोशनली डिस्टर्ब रहोगे। पहली बात तो ये समझ लो। आप ऐसे व्यक्ति के प्रति आकृष्ट हो जाओगे, अट्रैक्ट कर लोगे किसी को जहां से आपको सैडनेस मिलता है, दुख मिलता है। शुक्र ठीक नहीं होगा तो जीवन में आनंद की कमी रहेगी। शुक्र है आनंद के लिए, सेक्स लाइफ डिस्टर्ब रहेगा। ये दोनों आप समझ गए। आप इनके चार्ट देखिए, ये जो चार्ट नवांश चार्ट है इसमें शुक्र बैठे हुए लगन में, इनकी लव मैरिज हुई है, लेकिन लव मैरिज होकर कोई फायदा इनको हुआ नहीं क्योंकि शुक्र चार्ट में इनके अच्छे नहीं है। फिर हम देखेंगे सूर्य और शनि, सन एंड सैटर्न। शनि इनके वक्री है, सन सैटर्न साथ में बैठे हुए हैं तो द्वंद्व होगा, ईगो असेस होंगे, मतलब पति पत्नी में ईगो के कारण ही ज्यादातर झगड़े होंगे। ये कोई भी प्रकार के शब्द या व्यवहार जिससे इनको लगता है कि कोई उनके ऊपर में हावी होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो ये तुरंत बहुत रिजिड हो जाते हैं, एकदम ही इसको हैंडल कर नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या जीवन में आ रही है कि इनको अड़ियलपन का थोड़ा सा भूत सवार है। फिर देखें कि इनके चंद्रमा जो है राहु के साथ में, मून राहु, मन में उतावला अपन रहना, चंद्र ग्रहण का दोष लगना। ये समझ गए आप इस चार्ट में। अब देखिए कि लेफ्ट साइड चार्ट में क्या हो रहा है। लेफ्ट साइड चार्ट में आप देखेंगे तो लगन में बैठे हैं बृहस्पति और शनि। बृहस्पति का बैठा तो ठीक है, थोड़ा कम पावर का है, वो तो पुखराज पहनेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये शनि बैठे हैं वक्री होके इस चार्ट में, ये शनि जो बैठे हुए हैं ये अकेलापन पैदा करेंगे जीवन में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यही शनि जो है इनके शादी वाले संबंध वाले घर को देख रहे हैं। जब मैं कहता हूँ शादी, तो आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप भी चलता है ना, तो यदि ऐसा कोई है या एक प्रेम संबंध चल रहा है, मानिए आपका, और आपके चार्ट में शनि ऐसे बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हुए हैं, और संबंध वाले घर को, शादी वाले घर को, ये जो आपका घर है जहाँ के सन और मरकरी, सूर्य बुध बैठे हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं शनि, तो ये भी संबंधों में एक निरस्पन, अकेलापन पैदा करता है, इतना मान के चलिए। तो ये कर रहा है। फिर हो क्या रहा है कि शादी वाले घर में सूर्य बैठे हुए हैं और बुध बैठे हुए हैं, बुध अच्छे नहीं है। शादी वाले घर में सूर्य बैठेंगे तो क्या होगा कि जो दो व्यक्ति रिलेशनशिप में हैं उनमें आत्मिक संबंध बन नहीं पाएंगे, मतलब फिजिकली मेंटली वो साथ हो सकते हैं लेकिन कोर लेवल पे सोल कनेक्शन बन नहीं पाता है। मेंटली फिजिकली द कपल कैन टुगेदर बट द सोल लेवल देयर इज नो कनेक्शन, कोर कनेक्शन है ही नहीं, मतलब थोड़ी मोटी बातों में झगड़े हो जाएंगे और अलग भी हो सकते हैं। मतलब सूर्य जो है ये कपल को या लड़के लड़की को या पति पत्नी को या प्रेमी प्रेमिका को एकदम पास आने देते ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि बुध ग्रह अच्छा नहीं है, यहाँ बैठा हुआ है, तो बुध ग्रह अच्छा होकर नहीं बैठेगा तो इनका शादी से बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, हो सकता है इनका लाइफ में हो। और उन्होंने आखिर में जब कंसल्टेशन खत्म हुआ तो इन्होंने बताया भी कि इनके लाइफ में और एक लड़की है जिसके कारण घर में झगड़े हो रहे हैं। तो ये प्रमाणित चीजें हैं कि बुध ग्रह होने से शादी से बाहर संबंध बनने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। तो यदि आपके चार्ट में बुध ग्रह अच्छे भी हो तब भी ये संभावना बन सकती है। आप अपने शादी को
प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो बुध का उपाय जरूर करना चाहिए आपको। बुध का उपाय क्या करेंगे, सूर्य का उपाय क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ी देर बाद में चर्चा करने वाले हैं। तो हमने ये देखा कि इनके चार्ट में मुख्यतः शनि एक इशू है, ये चार्ट में राहु भी एक इशू है, चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, शुक्र तो है ही है, और तो बुध, शुक्र और राहु और शनि, फिर ये सूर्य, ये ग्रहों के कारण ही इनके जीवन में समस्या आ रही है। मानिए आप पत्नी हैं, आपके पति के चार्ट में जानती हैं कि सूर्य बैठे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए आपको, भी पति पत्नी में संबंध प्रगाढ़ होने देगा नहीं सूर्य। आपको पति को पहनाना चाहिए 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष पड़ता है सूर्य के लिए पहनाना चाहिए। और यदि आप पति हैं और पत्नी के चार्ट में मरक्यूरी ऐसा बैठा हुआ है, चाहे खराब ना हो, खाली मरक्यूरी बैठा हुआ है, तो आपको ये ध्यान देने की बातें होंगी कि पत्नी के संबंध शादी से बाहर और कहीं हो सकता है, चांसेस है। शादी को बचाना चाहते हैं तो आप 15 मुखी रुद्राक्ष, 15 मुखी रुद्राक्ष फॉर द मरक्यूरी बुध के लिए पहनना चाहिए या पहनाना चाहिए। तो आप देखिए, पति है या पत्नी है, प्रेमी है, प्रेमिका है, जो भी है, अपने जो पार्टनर है उनके चार्ट को जांचिए, अपने चार्ट को भी देखिए। यदि इस प्रकार की समस्या आप दोनों के चार्ट में, किसी के चार्ट में भी है, तो उसका उपाय तुरंत करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, मैंने बताया कि ये बुध ग्रह के लिए 15 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, 15 मुखी रुद्राक्ष पड़ता मरक्यूरी। वीनस को ठीक करने के लिए शुरू 13 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। राहु को ठीक करना हो, राहु को ठीक करना हो तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, 9 मुखी रुद्राक्ष। और इस चार्ट में सूर्य जो है ये ठीक नहीं है तो 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। बुध का मैंने बता दिया 15 मुखी, 15 मुखी रुद्राक्ष। शनि के लिए 17 मुखी रुद्राक्ष, सैटर्न 17 मुखी रुद्राक्ष। यदि आपके चार्ट में इस समस्या है तो इसका समाधान आप कर सकते हैं रुद्राक्ष पहन के। रुद्राक्ष आप खरीदना चाहते हैं तो उसका वेबसाइट का लिंक हमारा ऑनलाइन स्टोर है उसका दिया हुआ है नीचे, वहां से आप खरीद सकते हैं। सभी रुद्राक्ष आपको दिए जाते हैं, वो लैब टेस्टेड होते हैं, सर्टिफिकेट के साथ ही भेजा जाता है पूजा करके। उस सर्टिफिकेट में जो नंबर दिया हुआ होगा वो उस रुद्राक्ष का नंबर है, जिसको आप जाके लेबोरेटरी की वेबसाइट से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। ऑनलाइन वेरीफाइबल प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चार्ट में आपके क्या है, यदि आपको शादी में परेशानियां हैं, दुख है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रहा है, मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, प्रेम का उदय नहीं हो रहा है, तो कोई भी समस्या जो कि वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए हैं आपको है, तो आप अपना और अपनी पत्नी का, मतलब प्रेमी है तो प्रेमी प्रेमिका दोनों का, तो दोनों के चार्ट आप एक बार विश्लेषण करवा लें, एनालाइज करवा लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप यदि एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप जो 8884985444 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या मुझे यदि आप व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं, मुझे कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा। वो है 9845124158। ये दोनों नंबर है नीचे दिए हुए, आप इसको देख सकते हैं। फिर कोई ऐसा कुंडली लेकर हम बात करेंगे, या कोई आपका समस्या हो, आपने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है, कोई डाउट हो जाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब करके आप जरूर लिखिएगा सवाल। सबके सवाल एस्ट्रोलॉजी के संबंधित हो सकते हैं, रुद्राक्ष के संबंध में या जेम्सटोन के संबंध में हो सकते हैं। जनरल क्वेश्चन होना चाहिए। आपके व्यक्तिगत लाइफ में यदि कुछ हो रहा है तो आपको परामर्श करना चाहिए, एडवाइजरी सर्विस देनी चाहिए, पेड सर्विस होती है। और जनरल क्वेश्चन कुछ आप पूछना चाहते हैं कि भाई बुध ग्रह के लिए कौन सा पहनना चाहिए, शनि के लिए कौन सा पहनना चाहिए, कौन सा जेम्सटोन कैसे काम करता है, इस प्रकार की समस्या जो सवाल होते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज सकते हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।